नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। आज पावन पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और इस पावन पर्व पर हम आज जुड़ रहे हैं मथुरा में श्री गोवर्धन पीठम की स्थापना करने वाले परमहंस परिव्राजक स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी से। स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी आद्य जगत गुरु वैदिक शोध संस्थान काशी के संस्थापक अध्यक्ष हैं और विभिन्न विषयों पर पुराण से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित विषयों पर शोध करते रहते हैं। उनके शोध के परिणामों के अनुरूप विभिन्न स्थलों पर, विभिन्न तीर्थ स्थलों पर शिलालेख स्थापित किए गए हैं। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। नारायण स्मरण। स्वामी जी, आपसे सबसे पहले प्रश्न हम यही करेंगे, परंपरागत रूप से हम जन्माष्टमी मनाते हैं, वह विधान बिल्कुल पर्याप्त है या फिर कुछ और भी रहस्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े हुए हैं? जी स्वामी जी। बहुत प्रसन्नता है। पर्वों के महापर्व का आपने चिंतन किया है। विश्व ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री और परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र का ये युग्म अवतार प्राकट्य महोत्सव, भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार जब इस पर्व की परंपरा में हम प्रवेश करते हैं तो मंत्र मानस पटल पर आच्छादित होकर के और वैश्विक क्षितिज पर संपूर्ण साधकों और उपासकों के लिए एक सुंदर प्रकाश करता है, जिससे इस पर्व की परंपरा का उद्घाटन होता है। द्वापर युगीन परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र के अवतार के क्रम में श्रुतियों ने गान किया है। विश्वोर्माया भगवती यया सम्मोहितां जगता, विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितां जगता, श्री कृष्णावतार कार्यार्थे अवतार कार्यार्थे संभविष्यति। ये मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वापर युगीन परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र के अवतार कार्य का विधान करने के लिए गोलोक धाम से साक्षात जो अघटन घटना पटियसी हैं, ईश्वर माया भगवती मंत्रों ने गान किया। श्री कृष्ण योग माया साथ में इस धराधाम पर इस भाद्र कृष्ण अष्टमी की उसी रात्रि में मंत्रों ने कहा, यामेव रजनीम कृष्णो, अर्थात जिस रात्रि को वृष्ण कुल में परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र का अवतार हुआ है, प्राकट्य हुआ है। यामेव रजनीम कृष्णो यज्ञे वृष्टि कुलोद्भवः कामेव रजनीम कन्याम। इस मंत्र की ध्वनि पर साधक अगर ध्यान देंगे तो मंत्रों ने प्रकाश किया है कि जिस रात्रि को भगवान श्री कृष्ण चंद्र का प्राकट्य हुआ है, ठीक उसी रात्रि में कन्याम यशोदापि बेजायत, भगवती योग माया श्री कृष्ण योग माया का अवतरण हुआ है। और ये एक आंसा है, योग कन्या है। लीला अवतार विधान के लिए विशेषतः कौन सा कार्य है? एकांसा योग कन्याम रक्षार्थम केशवस्य तु, साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र और अनंत देव बलभद्र जी के अवतार कार्य ये संरक्षण प्रदान करने के लिए कृष्ण संरक्षितो जया भगवती का यहाँ अवतरण हुआ है। और जब हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भारतीय पर्वों का चिंतन करते हैं तो जिस पर्वों की परंपरा में सनातन संस्कृति पुष्पित और पल्वित होती है, उसके ऐतिहासिक कालगणना में ये 5248वां वर्ष है। श्री कृष्ण योग माया अर्थात भगवान श्री कृष्ण और भगवती योग माया के प्राकट्य
महोत्सव पर्व का। और इसमें परंपरागत अनुसंधान हुआ। तो ये वर्ष आते हैं अंग्रेजी तिथि के अनुसार 21 जुलाई 3228 ईसा पूर्व भाद्र कृष्ण अष्टमी, और विक्रम संवत के अनुसार 3285 वर्ष विक्रम संवत के। और ये वर्तमान में वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, और वैवस्वत मनवंतर की 28वीं कलयुगी चल रही है। और इसी वैवस्वत मनवंतर के आज से 5248 वर्ष पूर्व भाद्र कृष्ण अष्टमी की महापुण्य तिथि में परमात्मा श्री कृष्णचंद्र और भगवती योग माया को साक्षात एक साथ धराधाम पर अवतरण का सौभाग्य उनके चिंतन मनन स्मरण करने का प्राप्त किया। जी स्वामी जी, योग माया देवी का रहस्य क्या है? वो कृष्ण अवतार का कारण कैसे बनी? भक्तों को जरा स्पष्ट करके बताएं। भारतीय धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि लीला अवतार हेतु समस्त ऋषि मुनि वृंदों के साथ वेद मूर्ति भगवान सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा पाय पयोधि क्षीर सागर पर उपस्थित होकर के जब पुरुष सूक्तेन परम पुरुष का आराधना करते हैं लीला अवतार के क्रम में, तो एक मंत्र है कि गगने समीरताम, गगनवाणी जिसको हम आकाशवाणी बोलते हैं, वो आकाशवाणी ने प्रकाश किया कि ये अवतार जो होगा, ये अवतार अन्य अवतारों के तुलना में कुछ अलग होगा। जैसे त्रेता युगीन परमात्मा का जो अवतार है उसमें जो भगवान की कला है वो अनुज बन करके आती है, और उस द्वापर में वो अग्रज बन के आने वाले हैं। और उसके साथ साथ एक बहुत विलक्षण विषय है विश्व चिकित्सा जगत के लिए, तो क्या है कि भगवान का जो 7वां अनंत नाम का वो शेष कला शेष नामाख्य है, वो सर्वदेवमयी माता देवकी की कुक्ष में तो प्रवेश होगा, लेकिन लीला विधान कहता है कि अवतरण माता रोहिणी के कुक्ष से होना है। तो एक पुत्र का 2 माताओं के गर्भ से संबंध होना और उनका अवतरण होना, ये लीला विधान कार्य को संपादित करने के लिए सर्वप्रथम हम ध्वनि देते हैं। मंत्रों में जैसा भाव दिया कि वासुदेव कला अनंत सहस्रवदन स्वराट, वासुदेव कला अनंत, जो वासुदेव की कला अनंत नाम से साध्य है, श्रुतियों में जिसको सहस्र शीर्ष देव कहा गया है, ऐसा जो 7वें की परिगणना संख्या में माता देवकी के कुछ में प्रविष्ट हुए हैं। सहस्रवदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया, ये अनंत की कला त्रेता युग में अनुज बन के आई थी। और मंत्रों ने गान किया है कि शेष सहस्र शीस जग कारण, शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरे वो भूमि भय तारन, धराधाम धरती के भार को इस संपूर्ण जगती का उद्धार करने के लिए और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए जब भी अवतरण होते हैं तो कला अनुज बन करके आती है। लेकिन मंत्रों ने कहा कुछ विशेष रहस्य क्या, अत्र तो भविता देवो, इस द्वापर युगीन परमात्मा का जो अवतार होने वाला श्री कृष्णचंद्र का, उसमें जो शेष नामाख्य कला अनंत सहस्र शीर्ष देव जी हैं, वो अग्रतो भविता देवो, अग्रज बन करके आने वाले हैं। और इस कार्य को संपादन करने के लिए जब तक
विष्णु रमाया भगवती, इस धरा धाम पर आकर के और माता देवकी के कुक्ष से उस अनंत गर्भ का आकर्षण नहीं करती और माता रोहिणी के गर्भ में प्रतिष्ठा नहीं करती, तब तक वो विश्वात्मा परिपूर्णतम ब्रह्म का 8वें गर्भ में कुक्ष में माता देवकी के प्रवेश होना संभव नहीं है। तो ये दुराधर्ष कार्य करने के लिए साक्षात कृष्णेन संस्तुते देवी, परमात्मा श्री कृष्णचंद्र के द्वारा गोलोक धाम में जिनका स्तमन हुआ, विंध्य क्षेत्र नग श्रेष्ठे, विंध्य क्षेत्र के लीला विधान की ध्वनि हुई, वो पराम्बा माथुर मंडल में आती है। कहा? देवकी भवनांतिकम, और वहां से कोसों दूर जो गोकुल नंद है कालिंदी तट पर माता रोहिणी के कुक्ष में मात्र प्रसव से 5 दिवस पूर्व, प्रजेशु 5 दिनेशु, केवल 5 दिवस पूर्व इस गर्भ का आकर्षण करती हैं। गर्भ संकर्षण, आकर्षण करने के कारण इस शिशु का नाम संकर्षण होता है। और ये बलभद्र जी हैं जो अग्रज बन के आए हैं, तो लीला अवतार में माता देवकी के साथ में इस कला का आकर्षण करके माता रोहिणी के कुक्ष में प्रवेश कराना और सांगोपांग उनकी प्रसव लीला के साथ वर्ष पर्यंत 1 संवत्सर के बाद आज भाद्र कृष्ण अष्टमी को यामेव रजनीम कृष्णो यज्ञे कृष्ण कुलोद्भव, परमात्मा श्री कृष्णचंद्र जिस रात्रि को वर्ण किए हैं, माता देवकी के कुक्ष का गर्भ मोक्ष लीला किया, तामेव रजनीम कन्याम यशोदापि विजायत, माता यशोदा के कुक्ष में जो एक अंशा है परमात्मा श्री कृष्ण से एक क्षण के लिए भी जो अलग नहीं रहती हैं, इस लीला अवतार के लिए ही केवल कृष्ण संरक्षितो जया जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, वो ठीक आज की रात्रि में भाद्र कृष्ण अष्टमी को एक साथ पर्यंक में अवतरित होती हैं। महात्मा वसुदेव को अंतःकरण की प्रेरणा होती है, शिशु को लेकर के माता यशोदा के पर्यंक तक जाते हैं और पुनः उस कन्या को लेकर माथुर मंडल में आते हैं। क्रूर कर्मा कंस को ललकारती हुई कन्या यत्र क्व आप जाता खलु तमांत कृता, अरे मूर्ख, तुम्हारा अंत करने वाला तो कोई कहीं अन्य तुम्हारा जो शत्रु है, जो वैरी भाव से देखते हो, प्रकट हो चुका है। मां हिंसी, तुम व्यर्थ में ही इन शिशुओं की हत्या किए हो। इत्युक्त्वा ततो देवी गता विंध्याचल गिरो, और परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा अनुप्राणित आकाश मंडल से देवराजेंद्र के सारथित्व में अभिषिक्त होती हुई विंध्य क्षेत्रे समायाता स्तूयमाना सुरर्ष भी। विश्व ब्रह्मांड में आज भारतीय आस्था का सौभाग्य है कि हम सभी ठीक उसी स्थल से ये संवाद कर रहे हैं भारतीय आस्था और पर्व के लिए, जहां पराम्बा भाद्र कृष्ण अष्टमी के ब्राह्म मुहूर्त में अपने दैवी तेज के साथ प्रविष्ट हुई है। और आज भारत के अत्यंत प्राचीन वास्तुशिल्प से भगवती श्री कृष्ण योग माया का मेरु पृष्ठ यहाँ देवालय श्री कृष्ण योग माया शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित किया जा रहा है। तो इस संदर्भ और प्रसंग के क्रम में यह किंचित प्रकाश हमने आपकी जिज्ञासा और अपने श्रद्धालु प्रति सनातन धर्मतावलंबी संपूर्ण भक्तों के लिए प्रकाश किए। और विशेष रूप से इसलिए जो पंचांग में निर्माण करने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम लिख देते हैं और हम सभी इस रहस्य को जाने बिना, भगवती योग माया का स्मरण किए बिना केवल श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, तो ये कहीं न कहीं रिक्तता रह जाती है। धरती आकाश ब्रह्मांड की ऐसी वर्तमान भावधारा है कि हम सभी भक्तगण ठीक आज से ही भगवती कृष्ण योग माया अर्थात कृष्ण और योग माया का युग्म अवतार चिंतन मनन करने के साथ साथ वैदिक फलश्रुति का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए एक साथ आयोजित करें। और जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम केवल लिखा जाता है वो अपूर्ण है, वहां श्री कृष्ण योग माया जन्माष्टमी व्रत महोत्सव करके उसको संदर्भित किया जाए, ताकि सारी आस्था इससे अप्लावित हो सके और वैदिक संततियां इसको जान सकें कि भगवान के लीला अवतार में और शेष संकर्षण जी की लीला अवतार में कैसे विष्णु और माया भगवती श्री कृष्ण योग माया का अप्रतिम दूराधर्ष योगदान रहा है, जिसके बिना
कृष्ण अवतार पूर्ण है और अधूरा रह जाता है, व्रती को पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। नारायण। स्वामी जी, जिस तरह से आपने मथुरा के गोवर्धन में गोवर्धन श्री पीठम की स्थापना की है, ठीक उसी तरह से आपने विंध्य पर्वत विंध्याचल धाम में योग माया शक्ति पीठम की स्थापना की है। योग माया देवी की पूजा उस तरह से नहीं की जाती है, इसके पीछे क्या कारण है? और कहीं न कहीं अध्ययन के अभाव में या भावधारा के व्यतिरेक में ये पक्ष छूटे रह गए हैं। इसीलिए 5000 वर्ष के बाद, जैसा हमने कहा कि केवल जब पर्व मनाते हैं तो उसकी ऐतिहासिक गणना को भी हमें संदर्भित करना चाहिए। तो 5248वां ये भगवान श्री कृष्ण और योग माया के प्राकट्य का पर्व महोत्सव चल रहा है। और इस क्रम में ये संदर्भ हमने आपको दिया। जितना इसका विस्तार होगा, जो ग्रंथों में प्रवेश करेंगे, उनकी आत्मा सनातन धर्म से आप्लावित होकर के एक अतिरिक्त आह्लाद को प्राप्त करेगी। और मेरा ऐसा विश्वास है कि ये ब्रह्मांड की अत्यंत प्राचीन परंपरा है। वैवस्वत मनवंतर के हम सभी साक्षी हैं। तो भगवान कृष्ण लीला को, संवाद को संप्रेषित करने के लिए ऐतिहासिक क्षितिज पर अभी 5000 वर्ष बहुत नहीं हुए हैं, अरबों वर्ष की संस्कृति है। हमको आपको वर्तमान में सभी साधकों को प्रकृति ने नियत बनाया है कि प्रलय पर्यंत अभी हमारे और जो 7 मनवंतर प्रवेश करने वाले हैं, आने वाली संततियां से लाभान्वित होती रहेंगी। इसलिए हमने कहा पंचांगकर्ता जो हैं वो श्री कृष्ण योग माया जन्माष्टमी व्रतोत्सव करके इसको लिपि करेंगे। तो ये जो शब्द हैं, ध्वनियां हैं, उनके मस्तिष्क में संप्रेषित करेंगी। और इस मेरु पृष्ठ से जो जहां भगवती का तेज प्रविष्ट हुआ है, वो लोग धाम से ही परमात्मा ने जिसे केंद्रित कर दिया था। और ठीक आज के ही दिन अर्धरात्रि में माथुर मंडल से गोकुल धाम से लीला अवतार संपन्न करा करके नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा विंध्य क्षेत्र समायाता देवर्षियों के द्वारा स्थित बंदित भगवती योग माया यहाँ प्रवेश की। जब हम सौराष्ट्री प्रभास की वार्ता करते हैं तो उसमें संपूर्ण लीला वांग्मय, जैसे अभी हमने इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार आपको बताया 21 जुलाई 3228 ईसा पूर्व, हमें व्यवहारिक जगत में ऐसा कहना पड़ता है, जबकि हमारे वैवस्वत मनवंतर की 28वीं कलयुगी में हम इसकी गणना कर रहे हैं। और वो वैवस्वत मनवंतर का 28वां द्वापर है। वैवस्वत मनवंतर का 28वां द्वापर व्यतीत हो गए 8,63,874 वर्ष। पुनः श्रवण करें, वैवस्वत मनवंतर का 28वां द्वापर व्यतीत हो गए 8,63,874 वर्ष 4 माह 22 दिन। ये हमारी गणना थी। तब आया मास श्री भाद्रपद, आया मास श्री भाद्रपद। भारतीय वांग्मय में 12 महीने हैं, लेकिन एकमात्र ये महीना है जिसको श्री संबोधन किया जाता है। आया मास श्री भाद्रपद तिथि अष्टमी कृष्ण पक्ष अवतरित हुए दोनों। भावधारा ने सुंदर गान किया, अवतरित हुए दोनों एक साथ। कौन? अग्नि त्रियोग माया भ्राता श्री कृष्ण चंद्र यामेव रजनीम कन्याम यशोदा विजायत यामेव रजनीम कृष्णो। जिस रात्रि को माता सर्वमयी देवकी परमात्मा श्री कृष्ण को बाल आकृति चतुर्भुज रूप प्रदान करती है, ठीक एकांता देवी तामेव रजनीम। इसलिए अवतरित हुए दोनों एक साथ। भगिनी श्री योग माया दाता श्री कृष्ण चंद्र। मध्यरात्रि, मध्यरात्रि मेघावृत व्योम, मध्यरात्रि मेघावृत व्योम नक्षत्र रोहिणी। ये भारतीय शास्त्रों ने पंचांग दिया है। नक्षत्र रोहिणी मुहूर्त अभिजित, नक्षत्र रोहिणी मुहूर्त अभिजित रात्रि सर्वरी
योग हर्षण लग्न वृष दिन बुधवार जय ध्वनि जय जय ध्वनि श्री देव ध्वनि गिरि विंध्य गोकुल नंद द्वार जय ध्वनि वेद ध्वनि देव ध्वनि श्री गोकुल नंद द्वार विंध्य गिरि गोकुल नंद द्वार विंध्य क्षेत्रे समायाता स्तूयमाना तुरस भी 125 पर 7 महीने 7 दिन परमात्मा श्री कृष्ण के स्त्री युगल चरण इस धराधाम को अभिषिक्त करते रहे। आपने गोवर्धन श्रीपीठ का संवाद किया है। श्री प्रभा से भगवान के ऊर्ध्वगामी चरण चिन्हों का भाव प्रकाशित हुआ। गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में जो 5000 वर्ष पूर्व भगवती कामधेनु के अभिषिंचन से उनके ऊर्ध्वगामी चरण चिन्ह है, तो इस शरीर को कृष्णम वंदे जगत गुरुम गुरु पूर्णिमा पर्व पर प्राप्त हुए। जितने भी अवतार हुए हैं एक साथ कृष्ण ईश्वर हैं, संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर हैं, भूतानाम ईश्वरोपी, और उसके साथ साथ सखा भाव से उपास्यव्य हैं, और उसके साथ साथ कृष्ण वंदे जगत गुरुम। तो गुरु का पाद ही पूजनीय होता है, अभिषिंचन करता है, समूलोच्छेदन करता है, अवारणों से उद्धार करता है, पुरुषार्थ की सिद्ध करता है। तो संपूर्ण साधकों के लिए श्रीमान गोवर्धन जी की कृपा से, श्री प्रभास के ताप से, इसीलिए श्री पीठ अर्थात श्री चरणों के अधिष्ठान के कारण जहां ऊर्ध्वगामी भगवान बालकृष्ण के चरण चिन्ह हैं और उन चरण चिन्हों से विभूषित जो शिला गिरिराज गोवर्धन की है, संसार का सबसे प्राचीन शिल्प वास्तु सौराष्ट्र आई हुई शिलाएं, गुजरात की राज सत्ता और धर्म सत्ता के युग्म समृद्ध भावना में जहां छत्र रूप में विराजमान है। उद्धव कुंड और राधा कुंड के बीच में तीर्थ यात्री जाते हैं। 11 अक्टूबर जो कार्तिक मास है, कार्तिक कृष्ण अष्टमी, जो वहां बड़ा महोत्सव होता है श्री जी का, लेकिन व्यवहारिक जगत में जानने के लिए 11 अक्टूबर 2006 ईस्वी सन में गुजरात की समस्त राज सत्ता मेरे भावों से वहां के महामहिम आज संदर्भित हैं पंडित नवल किशोर शर्मा जी, और उसके साथ साथ वहां के जो वर्तमान अभी भारत राष्ट्र के गृह मंत्रालय को सुशोभित कर रहे हैं, भारत के इस प्रधान पद को अभिषिक्त कर रहे हैं श्री श्रद्धेय नरेंद्र राय जी। इन लोगों के अभ्यंतरिक भावधारा से वो शिलाएं सीकरों से गुजरात सौराष्ट्र से 360 शिल्पी को तरासे हैं और आज श्रीपीठ के रूप में वहां विराजमान है। कार्तिक पूर्णिमा के पुण्य काल में ठीक 6 वर्ष के बाद कार्तिक पूर्णिमा ईस्वी सन 14 में 13 नवंबर को उसकी प्रतिष्ठा हुई, और जैसे ही भव्य समारोह संपन्न हुआ वैसे ही लगा कि कृष्ण अवतार का कार्य अधूरा है, क्योंकि कृष्णा संरक्षितो जया, भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र को प्रादुर्भूत करने के लिए, लीला विस्तार करने के लिए गोलोक धाम से जो परम्बा योग माया आई हैं, उनकी दिव्य ज्योति विंध्य क्षेत्र में निवास करती है। विंध्य क्षेत्र समायाता पुनः इस शरीर की यात्रा हुई, और जैसा हमने श्रीमान गोवर्धन जी के स्त्री पीठ में यहाँ के शिलाखंडों का प्रस्तर गंगा जमुना सरस्वती और मेरु पृष्ठ का छायांकन ध्यान में देखा था, वैसा ही यहाँ प्रकट हुआ, और भगवती की ज्योति में यज्ञ धूमाच्छादित यज्ञशाला सुंदर गोभिर लंकृतम, परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र ने जैसे दक्ष देवी ब्रजम भद्रे उस देवी को गौओं से अलंकृत करके भेजा था, यहाँ श्री कृष्ण योग माया शक्ति पीठ के स्थापना में सौराष्ट्र गौओं का कम से कम इस समय अष्टोत्तर शताधिक 108 से भी अधिक गौएं यहाँ घोषित हो रही हैं, और प्रतिदिन के क्षीर से अभिषेक होता है, वैदिक बटुक हैं। तो यहाँ मेरी यात्रा हुई, और यहाँ वर्तमान में 2014 नवरात्रि विजयादशमी के पर्व में भगवती की विजय वै जयंती कीर्ति पताका को, जैसा कि उन्होंने विश्व ब्रह्मांड में कृष्ण अवतार करके दुरात्माओं के बीच में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा की, आज संपूर्ण ब्रह्मांड के साधकों के लिए, वैसे तो मंदिर देवालय तीर्थ कहीं कोई बना सकता है, लेकिन शास्त्रीय मर्यादा में जिस स्थल पर पराम्बा की ज्योति प्रविष्ट हुई,
देवराजेंद्र के सारथित्व में आज वहां वर्तमान में हम सभी यहाँ चातुर्मास व्रत कर रहे हैं, इस महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं और आपके जिज्ञासा पर संपूर्ण भारतीय आस्था तीर्थ परंपरा के लिए ये संवाद कर रहे हैं। इसी क्रम में मुझे बार बार द्वारिकाधीश का वो मेरु पृष्ठ शिखर याद आ रहा है। जो भी तीर्थयात्री द्वारिकाधीश जाता है वहां देखेगा, वहां पताका चढ़ता है, बड़े उत्सव के साथ ध्वजा जी वहां पूजनी होती हैं और चढ़ती हैं। तो आपको प्रसन्नता होगी, हमने वहां के आचार्यों से एक बार संवाद किया, इस पताके में जो चिन्ह है आप बता सकते हैं कि ये चिन्ह किसका प्रतीक है? क्योंकि योग माया का जो औपासनिक क्षितिज है जब इनका स्मरण करता है तो कहता है कि सूर्य चंद्र पताकिनी। भ्राता द्वारिकाधीश विंध्यगिरि में निवास करने वाली जो विंध्यवासिनी है, अपने मस्तक पर सूर्य चंद्र पताकिनी अर्थात सूर्य और चंद्र देव के सुंदर दिव्य बपु छायांकन से विभूषित पता ध्वजा ही आज भी द्वारकाधीश को चढ़ती हैं। और 7वें द्वार पर जब चलेंगे तो वहां की कुल अधिष्ठात्री देवी का चतुर्मुख विग्रह प्रतिष्ठित है, जो निरंतर महोदध की तरफ देखता रहता है कि प्रमादी इस समुद्र की उत्ताल तरंगे इस द्वारकाधीश के देवालय को, यहाँ के संपूर्ण वैदिक तीर्थयात्री आस्था को कोई क्षति न पहुंचा सके। तो कृष्णा संरक्षित हो गया। आज भी वो पराम्बा भगवान के लीला संवरण के बाद भी अपनी कीर्ति की स्थापना सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशय विंध्यवासिनी होकर के इत्थम जदा जदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्याहम् करिष्यामि संशयम्। इसी क्रम में एक नाद देते हैं भक्तों के लिए, कैसे माता का स्मरण करेंगे। कंस वीर्य हरे देवी कृष्ण वीर्य विधायिनी कृष्ण योग महामाये विंध्याचल निवासिनी कृष्ण योग महामाये विंध्याद्रि निवासिनी। जो भी भक्त गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा जाते हैं बड़ी अच्छी बात है, उनके मन में जब भाव जगेगा बहन के स्थान में आएंगे, विंध्यगिरि का यंत्रात्मक त्रिकोण की प्रदक्षिणा करेंगे तो उनके जीवन में परिक्रमा का पूर्ण फल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ साथ योग माया चिंतन बंधन के साथ इस रहस्य को जो लोग जानेंगे, परस्पर कुटुंब, देवालय, तीर्थ, राष्ट्र, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से अपने व्यक्तिगत संवाद में मुखरित होकर के जब इसका प्रसार करेंगे तो भारतीय पर्व का वसंत स्वर्णिम प्रभात संपूर्ण वांगमय गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। परमात्मा के परिपूर्णतमा इस अवतार भगवती योग माया सहस्त्र शीर्ष देव के साथ। और आप जानते हैं इतना ही नहीं है, श्रीमान गोवर्धन जी भी अवतार के क्रम में आते हैं जी। और योग माया के प्रसाद से जब श्री जी ने अवतरण लीला में यह कह करके आने से अपने आने का भाव वंचित कर दिया, यत्र गोवर्धनो नास्ति, जहां गोवर्धन नहीं वहां राधा नहीं। एक बात हमको आज ये भी जान लेनी चाहिए कि ब्रह्मा की सृष्टि और प्रलय के झूले पर श्रीमान गोवर्धन जी ब्रज मंडल का क्षितिज नहीं है, ये गोलोक धाम से आया है, भगवती स्त्री की प्रेरणा से आया है। योग माया ने इस अवतार को प्रशस्त किया है, तो श्रीमान गोवर्धन जी सबसे अग्रज हैं। इसके बाद श्री जी प्रादुर्भूत हुई हैं, फिर योग माया ने श्री बलभद्र जी का अवतरण कराया है। और जिस रात्रि को परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र भाद्र कृष्ण अष्टमी में माता देवकी और उस माथुर मंडल को अलंकृत किया है, ठीक उसी रात्रि में तामेव रजनीम कन्याम यशोदा जी के पर्यंक में एकांता भगवती कृष्ण योग माया भारतीय वैदिक वांग्मय को अलंकृत करती हुई परिपूर्णतमा अवतार को
सुंदर स्वरूप प्रदान किया है। और ये एक अंश अविभाज्य होकर के संपूर्ण वैदिक क्षितिज के लिए राष्ट्र की मंगल कामना के साथ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी वो नारायणी इस विंध्यगिरी में निवास करती है। तो ब्रजमंडल और विंध्य मंडल, गोलोक धाम, माथुर मंडल, इन तीर्थों का परस्पर क्या समवाय संबंध है, ये कैसे सनातनी अंतर तरंगे हैं इस शरीर को स्त्री प्रभास से, जहाँ पंचधा सरस्वती 5 धारा से समुद्र में मिलती है, स्त्री प्रभास से जहाँ परमात्मा का गोलोक धाम लीला संवरण हुआ सहस्त्र शीर्ष देव के साथ, वहां से यात्रा प्रारंभ हुई ब्रजमंडल। और ब्रजमंडल से लेकर के मुझे लगा कि श्वास तब तक पूरी नहीं होगी, यात्रा तब तक अधूरी रहेगी जब तक लीला अवतार को संपादित करने वाली पराम्बा के इस वैष्णवी शक्ति पीठ को हम भारतीय आस्था को अर्पित नहीं कर देते हैं। तो उन्हीं कृपालु कृष्ण के अनुग्रह से ये भगवती श्री कृष्ण योग माया की शक्ति पीठ ब्रजमंडल में गोवर्धन श्री पीठ एकमात्र जो सौराष्ट्र शिल्प से है और यहाँ भी सौराष्ट्र शिल्प से निर्मित हो रही है। आज उन समस्त पुण्य आत्माओं को, ऋषि सत्ताओं को, चाहे वो राज सत्ता में हो, चाहे धर्म सत्ता में हो, चाहे कुटुंब परिवार में रहने वाले हों, मैं साधुवाद देते हुए विशेष रूप से आपके अंतःकरण में बुद्धि रूपी गुहा में जो इस पर्व की परंपरा का ये उद्घाटन करने का जो प्रकाश आया है, इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से साधुवाद देता हूँ। जितने भी श्रोतागण हैं, इसमें जब किसी भी क्षण किसी भी प्रकार की जिज्ञासा होगी, यंत्र जहां तक साथ देगा, मेरी हर श्वास प्रयास करेगी कि हम आपका समाधान करें और आपके साथ इस पर्व की परंपरा में स्वयं को कृतकृत करें। नारायण स्मरण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी। निश्चित रूप से और श्री कृष्ण भगवान के साथ भक्त और आस्थावान श्रद्धालु श्री कृष्ण श्री योग माया देवी की भी पूजा अर्चना करेंगे। और जैसा आपने कहा कि गोवर्धन मंडल और विद्या मंडल दोनों जगहों पर परिक्रमा करने के बाद ही परिक्रमा पूर्ण होगी, इस तरह के भाव लोगों के मन में आएंगे। स्वामी जी, आपने बहुत सारे रहस्यों से पर्दा हटाया, बहुत सारा ज्ञान बताया और बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जो सामान्य रूप से लोगों को नहीं पता है। आपने अपना वक्त दिया और सारी ज्ञान की बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। नारायण आशीषों में संतु सहस्र।